कैपेसिटर में अब तक स्टडी में हमने देखा कैपेसिटर में प्लेट्स होती है। कैपेसिटर किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री का हो सकता है और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। चार्ज से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें पोटेंशियल होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखें तो कैपेसिटर एक्चुअल में डिफरेंट होता है। जब हम किसी कंप्यूटर मदरबोर्ड या किसी मदरबोर्ड से हम कैपेसिटर को निकाल के अगर उसको कट करें तो उसमें प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। उस मटेरियल को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है तो उसी के बारे में देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों होता है? कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेशन का काम करता है। एक इंसुलेटिंग स्लैब होती है उनके बीच में। ये पेपर का हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, पायरेक्स हो सकता है, पॉलीस्टाइरीन हो सकती है, सेरामिक हो सकता है, और भी कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। इवन ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। सो हमें देखना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों यूज करते हैं। ये कैपेसिटर है, इसके बीच में एक स्लैब, दूसरा कवर लेता हूँ उसमें, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इतना स्पेस नहीं होता जितना इस फिगर में दिख रहा है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेने का रीजन है, फर्स्ट थिंग इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट थिंग तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। सेकंड होता है लिमिट द पोटेंशियल, लिमिट द अप्लाइड पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। ये देखते हैं ये कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है और पोटेंशियल कैसे लिमिट होता है। जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसकी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। जैसे कोई मटेरियल लिया हमने, जब इनके बीच में कोई मटेरियल नहीं होता तो एयर स्पेस होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.00054। ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं लेता हूँ पॉलीस्टीरीन का, इसकी पूरी आपको लिस्ट बुक में मिल जाएगी या गूगल करके देखेंगे तो वो मिल जाएगी आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये मटेरियल हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया। पॉलीस्टीरीन का के जो होता है वो होता है 2.6। पेपर हो गया, पेपर का होता है 3.5। पायरेक्स का 4.7 और एयर का जो होता है वो 1.00054। ये होता है। ये और भी बहुत सारे मटेरियल उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम देखें इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैसे इंक्रीज करेगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैसे इंक्रीज करेगा? ये कैपेसिटर होता है ये वाला, इसमें मैंने ये स्लैब डाल दी, एक स्लैब डाल दी इसके अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल की, इनमें से कोई मटेरियल उसकी एक स्लैब डाल दी। इसके बीच में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनके बीच में, और इसका पोटेंशियल होगा। लेकिन जब हम इसकी
किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की स्लैब डालते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक्ट लाइक डायपोल मोमेंट, डायपोल की तरह काम करते हैं। तो इनका भी इटसेल्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है प्लेट्स के बीच में, और इसका स्लैब का ई नोट है। तो जो रिजल्टेंट ये आएगा वो स्लाइटली कम हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा ई माइनस ई सब नोट, बट ई स्ट्रॉन्ग होता है और ई जीरो बहुत माइन्यूट सा होता है, रिजल्टेंट कम हो गया। ई जब रिड्यूस हुआ, ई रिड्यूस होगा तो वी रिड्यूस होगा। जब वी रिड्यूस होगा तो C इक्वल टू क्यू वी। अगर चार्जेस प्लेट पे चार्जेस इक्वल हैं, प्लेट पे चार्जेस सेम हैं, तो V कम होने से जब V कम होगा तो C बढ़ेगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका पर्पज ये था कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का, इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये जो मटेरियल है वो पोलर भी हो सकता है, जैसे कोई मिनरल ऑयल ले लिया, उसके अंदर डायपोल होगा, उसके अंदर ऑलरेडी डायपोल होता है, ये इस टाइप से हैं जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डायपोल होता है। तो ये नॉन पोलर हो सकता है, पोलर हो सकता है, पर ये एक्ट ऐसे करेगा, ये जब इनके बीच में जब ये डायपोल बनेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, लेकिन ये इस फील्ड में ये नेगेटिव इधर रहेगा, ये ऐसे रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस टाइप से रहेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा। ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे और इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ती है। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे देखते हैं, कोई कैपेसिटर अपने पास, ये कैपेसिटर है, बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर है, इसके वोल्टेज, ये इस पे चार्ज है, अगर इसके चार्ज सेम रखता हूँ मैं, इसके चार्जेस सेम रखता हूँ, तो V डाउन होगा तो C बढ़ेगा। ये कोई अरेंजमेंट में नहीं ले लिया, ये बैटरी के बीच में, अगर V कांस्टेंट रखता हूँ मैं, V कांस्टेंट है मेरा, चार्जेस बढ़ेंगे, इसके चार्जेस बढ़ेंगे तो Q बढ़ गया तो C बढ़ गया। बहुत केसेस में जब डाइलेक्ट्रिक होगा इनके बीच में तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ये यहाँ इनके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक है, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से ही E कम होता है, E कम होता है, E रिड्यूस होता है, तो V रिड्यूस होगा, V रिड्यूस होगा, जब सेम चार्जेस हैं तो C बढ़ेगा। कैपेसिटर में हमने देखा जब उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है। हमने दूसरा देखा था कि जब कैपेसिटर में कैपेसिटेंस इंसर्ट किया जाता है तो उसका पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स विल बी लिमिटेड। कैसे लिमिटिंग करता है उसको, कैसे लिमिट द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक होता है तो उनका पोटेंशियल कैसे लिमिट होता है। हर एक डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, जैसे पेपर हो गया या और भी कोई डाइलेक्ट्रिक हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, पायरेक्स हो गया, इनकी हर एक की एक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक
स्ट्रेंथ GTN, ये एयर की होती है 3 और स्टीम की होती है 24, पेपर की 16, 14, ये सब उसमें मिल जाएंगे, बुक में होंगे। ये इनकी स्ट्रेंथ होती है, मीन्स ये होती है किलोवोल्ट पर mm। मतलब अगर उनके बीच में एयर है, दोनों प्लेट्स के बीच में, इसको 3 किलोवोल्ट, इसको जब 3 किलोवोल्ट इनके बीच में बिल्कुल पर mm की स्पेस है, इसको 3 किलोवोल्ट का जब पोटेंशियल इसमें होता है तो ये बियर कर जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे इसमें पोटेंशियल होगा तो बूम, ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, यहाँ तक इसका पोटेंशियल से बियर कर सकता है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं इसको, वी मैक्स और ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये क्या होता है, ये अपनी प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, ये और इनके बीच में ये मॉलिक्यूल्स हैं। हमने देखा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब डायपोल बनता है तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं, वोल्टेज बढ़ा के जब इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इंक्रीज होता है, तो दोनों के बीच में टग ऑफ वार हो जाता है। वो मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, टग ऑफ वार हो जाता है और एक लेवल आने पे वो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है। तो वो कैपेसिटर ब्रस्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्शन पाथ मिल जाता है उसको, तो उस कैपेसिटर का पर्पस भी नहीं होता है। ये इसका Vmax लेवल तक ये वर्क करेगा आपका। अब इसकी कैपेसिटेंस देखें, जब पैरेलल प्लेट था, यहाँ पे पैरेलल प्लेट बना था विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, और ये डाइलेक्ट्रिक के साथ है। ये स्लेब है डाइलेक्ट्रिक की। इसका C जो था एप्सिलॉन A और D, इसका जो होगा वो होता है C इक्वल टू के एप्सिलॉन AD, मीन्स C न्यू इक्वल टू के C एयर। एयर में जो कैपेसिटेंस होती है उसका K मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है उसका। यहाँ ये देखें कि जो वैक्यूम होती है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, एयर का स्लाइटली थोड़ा उससे ज़्यादा रहता है। ये इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। अभी हमने निकाला कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, ये थी के सी एल मीन्स के एप्सिलॉन नॉट ए और डी। जब भी डाइलेक्ट्रिक के साथ इसके कैपेसिटेंस आएगा या फील्ड आएगा, वो सब इसकी परमिटिविटी के मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब भी डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटर आएगा उसकी परमिटिविटी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हर जगह ये पुट करना है। अब हम निकालते हैं डाइलेक्ट्रिक के साथ इलेक्ट्रिक गॉस लॉ। जब हमने बिना डाइलेक्ट्रिक के देखा था तो ये था सी, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक
इनके बीच में एक इंसर्ट करते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में, इस पे चार्ज है। इसमें जब इस पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाएगा तो इस पे भी इंड्यूस्ड चार्ज आएगा। अभी हमने देखा जब इसके मॉलिक्यूल्स सेपरेट होके प्लेट्स पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, तो इस पे भी एक इंड्यूस्ड चार्ज आता है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये सपोज करो ये Q था प्लस Q, ये माइनस Q, इस पे जो इंड्यूस्ड चार्ज है माइनस Q डैश, और ये इंड्यूस्ड चार्ज प्लस Q डैश, ये है, ये Q था, ये माइनस Q, नेगेटिव चार्ज। इसमें हमने गॉसियन सरफेस फॉर्म की थी। गॉसियन सरफेस थी। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगी डाइलेक्ट्रिक के साथ, वो ये गॉसियन सरफेस होगी। ये इसको यहाँ से लेता हूँ सीधा, ये गॉसियन सरफेस होगी। विदाउट गॉसियन सरफेस क्या था? एप्सिलॉन नॉट ई डी ए क्यू एनक्लोज और इंक्लूड। तो एप्सिलॉन ई लास्ट टाइम निकाला था हमने इसी में, ई ए और क्यू, लेकिन इसमें क्यू इंक्लोज जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू डैश, तो ये इसका क्यू ये आ जाएगा। यहाँ से ई देखें तो ई क्यू माइनस क्यू डैश एप्सिलॉन ए। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इसका इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था ई। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ई नॉट, ई नॉट इसलिए ये इससे कम होगा क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके मॉलिक्यूल्स का वो इसमें से रिड्यूस होगा, तो ये इसका के फैक्टर कम हो जाता है, इक्वल टू ई नॉट बाई के। इसका के फैक्टर कम हो जाता है। दोनों को इक्वल करूँ, Q माइनस Q एप्सिलॉन ए और के, तो ये हो जाएगा K इक्वल टू Q बाई के। ये Q बाई के हो गया, मैं इसको फॉर्मूले में रख दूंगा यहाँ। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई ए बाई के। इसका अगर गॉसियन देखें तो एप्सिलॉन नॉट के ई डी ए, और ये वैल्यू Q इक्वल टू Q माइनस Q डैश। यहाँ पे जो Q इक्वल टू Q है वो, यहाँ पे भी वही जो हमने बोला था कि जो उसकी प्रिमिटिविटी होती है उसका K मल्टीपल होता है जब डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। तो ये अपना कैपेसिटर हो गया है। इसके क्वेश्चंस आपको इसके साथ मिलेंगे, हर यूनिट के साथ इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछिए।